दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी। शहर में हुआ कई स्थानों पर जोरदार स्वागत। कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के चलते अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ने कलेक्टर से डीजे पर प्रतिबंध लगाने की मांग। जीवनदायिनी में बेतवा में कभी रहती थी जल भराव की स्थिति, रंगई बांध पड़ा है ध्वस्त। विदिशा विरासत ग्रुप ने रखी बात। अब खबर विस्तार से। विदिशा में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव हरीश चौधरी आए। रंगई स्थित हनुमान मंदिर, स्वामी विवेकानंद चौराहा सहित शहर में कई स्थानों सहित राजस्थान सीट्स पर उनका जोरदार स्वागत व सम्मान किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित रघुवंशी, आनंद प्रताप सिंह, कमल सलाकारी, मनोज कपूर, अणु अवस्थी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ व युवा नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का स्वागत किया। वहीं परिणय गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान आम सभा को संबोधित किया गया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। फिर से भारत माता की नीचे के सर में बोल दिया, मंच वालों को कोई परेशानी है। भारत माता की आदरणीय उपस्थित हम सबके बीच में पहली बार पर होना चाहिए। ये कई बार करते हैं, वजह तो समझ में करते हैं, हमारे लोगों के नाम काट देते हैं, फर्जी नाम बनाते हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी परिवार के साथी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सब ऊपर से नीचे तक, पीछे तक। मुझसे पहले मेरे परिवार के साथी बोल रहे थे कि मैं 2007 में यहाँ जब आया था, 2007 में जब मैं आया था तब भी ऐसी रैली। और मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी परिवार के साथी एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। सब ऊपर से नीचे तक, पीछे तक। हम सब परिवार के लोग हैं। विचार करना पड़ेगा कि कुछ बदलाव हमें करने की आवश्यकता है या नहीं है। बोल के बताओ, है या नहीं है। मंत्री के ये हालात होंगे, किसी ने नहीं सोचा। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं झूठ बोलना, दर्द कि मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। वो ट्विटर और एक्स के माध्यम से क्या इस देश को आजादी दिलाने वाले के मंत्री के ये हालात होंगे, किसी ने नहीं सोचा। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं झूठ बोलना। मेरा नाम विनीत दांगी। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश
चौधरी जी मध्य प्रदेश प्रभारी एवं मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी विदिशा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए, जिसमें आज जगह जगह उनका भव्य स्वागत विदिशा साथ ही विधानसभा बात वो बूथ लेवल से लेकर कलेक्टर जी लेवल तक के सभी नेताओं से बातचीत करें। आप कांग्रेस में कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे, आज आपने देखा हो जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश पूरे शहर में देखने को मिला। साथ में कांग्रेस अब संगठन को गढ़ने का काम कर रही है। एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से हेड टू हेड बात करेंगे, उनसे उनकी सलाह लेंगे और किस तरह से संगठन को नए तरीके से रचाया जाए, बसाया जाए, उस पर करेंगे। साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 3 कारण है उसके। एक तो ये कि आप लोगों का जो लाड़ प्यार दुलार बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर, फिर भी मेरे पे बहुत करते हो आप, इसके लिए मैं आपके कारण थोड़ी ताकत मेरी बढ़ती है, इसके लिए सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 3 कारण है उसके। एक तो ये कि आप लोगों का जो लाड़ प्यार दुलार बहुत प्रेशर होता है आपके ऊपर, फिर भी मेरे पे बहुत करते हो आप, इसके लिए मैं आपके कारण थोड़ी ताकत मेरी बढ़ती है, इसके लिए सबको साधुवाद। अभी आपका एक मिनट पहले वो बोलेंगे फिर सवाल। उसमें मजबूती से कांग्रेस के मजबूत कार्यकर्ता आज यहाँ विदिशा में एकत्र हुए हैं। भविष्य में विदिशा में कांग्रेस का परचम फैलाने के लिए पूरा कांग्रेस परिवार आज एकजुट। जिले में कैसे परचम फहराएंगे जब जिले में 6 महीने 9 महीने से अभी तक बॉडी गठित नहीं हुई है, अभी तक कोई पदाधिकारी गठित नहीं हुई है? बॉडी भी आने वाले समय के अंदर गठित होगी। कुछ समय तमाम ये वर्ष जब मैंने कहा है कि संगठन निर्माण का वर्ष है, हर स्तर के ऊपर संगठन का निर्माण है। तो सीएम राइज स्कूल हो या थाना हो या कलेक्टर हो या तहसील हो या रेवेन्यू विभाग का कोई ऑफिस हो, एक ऑफिस में सारे पत्रकारों को चुनौती देके जा रहा हूँ। माफ़ी मांगते हुए आप सबको चुनौती दे रहा हूँ। अगर एक जगह ऐसी मिल जाए जहाँ बिना पैसे में काम होता हो तो मुझे बुलाना, मैं सार्वजनिक आप सबका सम्मान करूँगा। मतलब करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है। ये जो थाने मिलते हैं ये पैसे देते हैं। जो एसपी उसका काम क्या है? अवैध शराब बिकवाना। एसपी का काम क्या है? जुए सट्टे चलते रहे, रोकना नहीं चाहिए, अन्यथा एसपी कार्रवाई कर देगा टीआई पे। सही है कि गलत? ये बात ये एहसास कराती है कि सीएम राइज स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रेवेन्यू विभाग हो या लोक कल्याणकारी नीतियाँ हो, सब में करप्शन है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने कलेक्टर रोशन कुमार सिंह से मुलाकात की। वहीं शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में चलने वाले डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। वहीं वर्तमान समय में परीक्षाएं चल रही हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं में डीजे प्रतिबंधित करने की मांग की है, जिससे विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानियां पैदा ना हो। ग्राहक पंचायत से मैं विनोद शाह। आज संगठन ने डीजे के संबंध में कलेक्टर साहब को फिर एक ज्ञापन दिया है। इसके पूर्व भी ज्ञापन दिए गए हैं कि लगातार बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और डीजे का शोर कम नहीं हो रहा है। कलेक्टर साहब के आदेश के बाद भी उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। मैरिज गार्डनों में ज़ोर ज़ोर की आवाज़ों के साथ डीजे बजाए जा रहे हैं। सड़कों पे जुलूस और शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। तो डीजे की पूरी तरह प्रतिबंधित हो, इसकी मांग को लेकर आज ये ज्ञापन दिया है। डीजे स्कूल की परीक्षा चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन डीजे से और क्या नुकसान होता है? नहीं, डीजे से बहुत सारे नुकसान हैं। अस्पतालों के बाहर बज रहा है, हार्ट के पेशेंट हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ती है और इस तरह की दुर्घटनाएं भी हुई हैं पहले कि मौत तक हुई है यहाँ पे। लेकिन इसको प्रशासन को इस पर रोक लगाना चाहिए। मुन्ना लाल तिवारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत से यहाँ पे आया हूँ और डीजे के संबंध में हमने ज्ञापन पहले भी दिए यहाँ पे और आज भी दिए। डीजे के कारण बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो रात्रि में एक तो वो पढ़ भी नहीं पाते और ध्वनि प्रदूषण के कारण बहुत से अटैक भी आ जाते हैं। कभी कभी मरीज जो कमज़ोर होते हैं अटैक आ जाता है। तो हमारी प्रशासन से अनुरोध है कि डीजे पे प्रतिबंध लगाया जाए। सिरोंज तहसील से करीब 1 दर्जन हम्माल जिला मुख्यालय पहुंचे। हम्मालों ने अपनी समस्या मीडिया के समक्ष रखी। शम्स कमर
कहाँ से हैं? श्रवण से। क्या समस्या लेकर आए आपके साथियों के साथ? संजीव बैरागिया अनुबंध करता, जिसका 7 साल का अनुबंध है। वो गोदाम से माल भरता है, गाड़ी लाके लगाता है। ये लोग हम माल सब गोदाम से उसकी गाड़ी में माल भरते हैं, उसके बाद वापसी में उचित मूल्य की दुकान पर खाली करते हैं। वहाँ से वो कहता है कि माल की बोरियां बचा कर लाओ। ये लोगों ने इनकार किया तो इन्हें हटा दिया। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे। कितने लोगों को हटा दिया? 11-12 लोगों को। रंगई हनुमान मंदिर के पास पुण्य सलीला मबीतवा नदी पर पहले बांध निर्मित था। बांध के कारण उक्त स्थान पर पानी का ठहराव रहता था, जो कि अब जीर्ण शीर्ण होकर टूट चुका है। बेतवा पर बांध के संबंध में विदिशा विरासत ग्रुप के गोविंद देवलिया ने अपनी बात रखी। सुनिए आप उनका क्या कहना है। मैं गोविंद देवलिया विदिशा में साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम करता हूँ। विरासत ग्रुप में ही आप चलाते हैं? जी, विदिशा की विरासत एक ऐसे यहाँ के प्रतिबद्ध नागरिकों का समूह है जो विदिशा के वैभव को, धरोहरों को संरक्षित करने सहेजने का काम करता है। विदिशा की विरासत में जो रंगई हनुमान मंदिर है, वहाँ पर एक बांध जो था, बंदा के नाम से जाना जाता था, आज जो टूट गया, उसके लिए किस तरीके का विरासत ग्रुप के सदस्य जिस तरह की आवाम प्रयास करेगी ताकि वो पुनः बने? बंदा जिसका आपने चर्चा की वो रंगई हनुमान मंदिर के पास है और शहर का बहुत आवश्यक स्थान था। वो वहाँ पानी का बहुत संग्रह हुआ करता था और कई लोग तैराकी हमेशा वहीं सीखने जाया करते थे। राघव जी भाई वित्त मंत्री रहे, वो वहाँ बहुत तैराकी न केवल सीखते थे बल्कि लोगों को सिखाते रहे हैं। और वो पशु पक्षियों और प्राणियों के लिए भी बहुत उपयोगी था वहाँ का जल संग्रह। रेलवे जब बनी होगी शुरुआत में, तब वो बंदा रेलवे के द्वारा बनाया गया था। वहाँ एक पंप हाउस भी था जिससे पूरी रेलवे कॉलोनी को पानी सप्लाई हुआ करता था। तो निश्चित रूप से उस बंदे को पुनः बनाया जाना चाहिए ताकि हनुमान मंदिर और अब जो गणेश मंदिर, बाढ़ वाले गणेश मंदिर बन गया है, वहाँ भी छोटा सा स्टाफ देते हैं। इसके पूरे बीच में पानी भरा रहे तो पूरे गर्मियों भर क्योंकि स्थान भी रौनक भी लगेगी और उसका उपयोग भी होता रहेगा। हम प्रशासन से और नगर पालिका से अपने ग्रुप और जन समूह के माध्यम से मांग करेंगे। शेरपुरा स्थित कार्यालय में शिवसेना के कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी बात रखी। पत्रकार साथी मौजूद रहे। है आज क्या उद्देश्य है आपका, क्या मिशन है आपका? आज विदिशा आए हुए आप? आज हम विदिशा जिले के जो गंज वासुदा तहसील है, वहाँ शिवाजी महाराज की 395 वाली जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसलिए हमारा प्रवास हुआ है। मेरे साथ शिवसेना के कार्यकारी राज्य प्रमुख नारसिंह जी बोर्ड है, युवा सेना के कार्यकारी राज्य प्रमुख हमारे प्रभात जी पुरानिया हैं, प्रदेश प्रवक्ता हमारा दिनेश जी विश्वकर्मा जी और हमारे युवा ऊर्जावान सत्यन जी सिसोदिया जी हैं, यहाँ के जिला प्रमुख। और ये शिवसेना का मिशन पूरे गांव-गांव, शहर-शहर तक चल रहा है और बहुत मजबूत स्थिति में शिवसेना मध्य प्रदेश में खड़ी हो रही है। हमारा चुनाव चिन्ह भी अलर्ट हो गया है, मशाल। उसी पे हम आगामी जितने भी चुनाव होंगे, चाहे ग्राम पंचायत का हुआ, नगर निगम का हुआ, नगर पालिका का, उस पर हम या विधानसभा और सब चुनाव उस पर हम लड़ेंगे। उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। विदिशा के अंदर कई मूलभूत समस्याओं को लेकर के हमारी यहाँ टीम काम कर रही है और प्रदेश की भी पूरी निगाह हमारे विदिशा पर है। ये स्वच्छता अभियान को लेकर के अगर शहर के अंदर जो सड़कें बदहाल है, गंदगी से पूरा शहर भरा हुआ है, उसको लेकर के जो हमारा स्वच्छता का अभियान चला रखा है विदिशा जिला ने, उसकी मैं सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और पब्लिक भी उनका समर्थन कर रही है और हम भी पूरा मध्य प्रदेश की निगाह भी हमारी पूरे इस पे विदिशा पे है। हम लोग भी पूरे प्रदेश की टीम समय समय पर आकर के उनका पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही हम बहुत जल्दी जो यहाँ आगामी महीनों में प्रांतीय अधिवेशन करने वाले हैं विदिशा के अंदर। विदिशा में ऐसा क्या है जो आपकी सबकी निगाहें हैं, ऐसा क्या है? विदिशा आप जानते हो कि बहुत चर्चित सीट रही है। यहाँ से मामा जी हमारे मुख्यमंत्री रहे, अभी यहाँ से वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, तो चर्चित सीट रही है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो अच्छा कार्य कर रहे हैं सभी पदाधिकारी, सत्यन जी सिसोदिया जी वगैरह,
तो इसलिए हमारी भी जहाँ प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान करोड़ों धर्म प्रेमियों ने श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाकर धर्म का लाभ लिया। वहीं विदिशा जिला जेल में बंद कैदियों ने भी गंगा जल के स्नान का लाभ उठाया। जेलर प्रियदर्शन श्रीवास्तव सहित गायत्री मंदिर परिवार के सदस्यों ने गंगा जल के स्नान को लेकर अपनी बात रखी। गंगा मैया की नाम श्री राम कटिया। कटियार जी, आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं? संस्था से हम 1993 से। कौन सी संस्था से? गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार। अच्छा, आज के शिवरात्रि के पावन दिन के अवसर पर विदिशा जेल में किस तरह का आपके द्वारा कार्य किया गया था? एक्चुअली वास्तव में जो हमारी गंगा जी हैं वो सभी हमारे जो पाप हैं उनको नष्ट करने वाली हैं। चूँकि वे महाकुंभ का ये पर्व चल रहा था, उसमें बंदियों के सुधार के लिए, उनके सभी पापों को नष्ट करने के लिए, जैसा हमारे संस्कृति में है, हमारे वेदों में है कि गंगा जी में से अगर अपन स्नान करें तो हमारे पापों का क्षय होता है, नष्ट होता है। उसी क्रम में जिला जेल में बंदियों के लिए गंगा जी का कुंभ से लाए हुए जल से सभी को कुंड में करके स्नान करवाया गया, जिससे उनकी आत्मा को शुद्धि मिले और उनका जीवन उन्नति हो। प्रयागराज से क्या जल आया था, क्या किस तरीके से उनको आपने एक पवित्र स्नान कराया था, क्या मुहिम की है? देखिए, बहुत सारे कैदियों के द्वारा पिछले दिनों में जब से ये महाकुंभ आरंभ हुआ था, इस बात की इच्छा व्यक्त की जा रही थी कि अगर वहाँ का जल ले आया जाए, तो चूँकि वो जेल में बंद है, स्वयं तो जा नहीं सकते हैं, जल यहाँ ले आया जाए तो वो उससे स्नान करके वो जो पुण्य लाभ है वो प्राप्त करने की उनकी इच्छा थी। तो चूँकि हमारा स्टाफ बहुत सारा प्रयागराज गया था, महाकुंभ स्नान किया था, तो वो त्रिवेणी का जल लेकर के आए थे, वो मैंने यहाँ रखवा लिया था। और शिवरात्रि के दिन फिर अच्छा वो मुहूर्त देखते हुए हमने यहाँ पर उनको स्नान कराया। और उस समय गायत्री शक्तिपीठ जो विदिशा शाखा है, वहाँ से 2 पंडित लोग आ गए थे। उन्होंने मंत्रोपचार के साथ वो गंगा जल, जो त्रिवेणी का जो जल था, वो पानी की एक बड़ी टंकी है उसमें डाल दिया था, और उसके बाद कैदियों ने उससे स्नान किया। तो ये आपके अंदर प्रेरणा क्या है? मतलब एक अनोखा आपने ये कार्यक्रम किया है, तो अनोखा एक बहुत अच्छा कार्य किया है आपने पूर्ण लाभ के लिए, तो ये मन में आपको विचार कैसे, कहाँ से उत्पन्न हुआ? चूँकि इस समय ये जो महाकुंभ लगा हुआ है, पूरे देश से लोग वहाँ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो एक वो तो था कि अगर ऐसा कोई मन में बात आए तो कैदियों के लिए किया जा सकता है। कैदियों ने भी कहा, स्वयं भी विचार हुआ ऐसा कि अगर इस प्रकार ही करा दिया जाए, चूँकि कैदी तो जा नहीं सकते, तो उनको पुण्य लाभ होगा और एक सकारात्मक भावना पैदा होगी, सुधार की कुछ बात उनके मन में पैदा हो सकती है। सर, लगभग कितने कैदियों ने, महिला पुरुष के कैदी ने, उन्हें कितने लोगों ने लाभ लिया होगा? ये उस दिन कल जितने भी कैदी जेल में थे, हाँ, उस लगभग 250 कैदियों ने इसका लाभ लिया। महिला कोई कैदी? हाँ, महिला कैदियों ने भी। हाँ, महिला कैदी कितनी? अभी 20 हैं। तो उनके पवित्र हो गए हैं, तो उनसे आपने चर्चा करी है, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है वो कैदियों को, महिला? नहीं, उनको तो महिला हो या पुरुष, सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, और उनको वैसा ही भाव हुआ कि जैसे उन्होंने त्रिवेणी पे जाकर के महाकुंभ में डुबकी लगाई हो, वैसा ही एहसास उनको हुआ, क्योंकि लंबे समय से जेल में हैं और स्वाभाविक है कि उनके लिए इस समय वहाँ जा पाना संभव नहीं था, इसलिए जो उनको हासिल हुआ उससे ही वो संतुष्ट हो गए और अच्छा अनुभव किया। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।